वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं विक्की कौशल स्टार ऑफ फिल्म सरदार उधम के बारे में। अगर हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स की लाइफ पर बनी फिल्मों की बात करेंगे तो हमने शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस तरह कुछ और फ्रीडम फाइटर्स पर बनी फिल्में देखी है, इंक्लूडिंग फिल्म्स ऑन महात्मा गांधी। बट इनके साथ साथ कुछ ऐसी फिल्में भी थी विच स्पोक अबाउट सम लेस नोन फ्रीडम फाइटर्स और अनसंग हीरोज। एक इसी तरह के फ्रीडम फाइटर रहे सरदार उधम सिंह, जिनके लाइफ पर हिंदी में सिर्फ एक फिल्म जिसका नाम था जलियांवाला बाग, ये एक ही फिल्म बनी थी जिसमें विनोद खन्ना थे एंड परीक्षित साहनी ने सरदार उधम सिंह की भूमिका निभाई थी। सैडली फिल्म जो थी वो कई सालों के बाद रिलीज हुई, जब रिलीज हुई तो इट हैड लॉस्ट इट्स चार्म। दस ये फिल्म काफी हद तक अननोटिस गई। लकीली पंजाबी फिल्मों में 90s के एंड में एक बड़ी फिल्म बनी थी शहीद उधम सिंह, जिसमें गुरदास मान, शत्रुघ्न सिन्हा, जूही चावला, रंजीत, अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स थे एंड राज बब्बर जी ने शहीद उधम सिंह की भूमिका निभाई थी एंड ऑल्सो एड म्यूजिक बाय जगजीत सिंह। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ एंड फाइनली अब जाकर दोबारा एक प्रॉपर हिंदी फिल्म बनी है उनके लाइफ पे। तो चलिए जानते हैं कि क्या सरदार उधम हमें इस अनसंग फ्रीडम फाइटर हीरो को राइट वे में ट्रिब्यूट दे पाएगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से होगी जिसमें नेशनल हीरो की सिर्फ एक ही टाइप की छवि दिखाई जाती है। सरदार उधम फिल्म एक बायोपिक है ऑन द लाइफ ऑफ सरदार उधम सिंह, जिसे फिल्म में विकी कौशल ने निभाया है। ये फिल्म प्री इंडिपेंडेंस डे में सेट है, जहां पर किस तरह सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में हुए मैसेकर का बदला लंदन जाके लेते हैं, और वो भी कई सालों के बाद। इस प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, फिर वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब एज आई सेड, कहानी बेस्ड रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे एंड द मूवी स्टार्ट्स विद विकी कौशल के इंडिया से भाग के लंदन की ओर जाने वाली जर्नी के साथ। अब यहाँ पर द मेकर्स हैव एडेड मल्टीपल टाइम जंप्स। मसलन के एक सीन एक साल में हो रहा है, तो दूसरा सीन 2 सालों के बाद, तो तीसरा 4 साल पहले एंड सो ऑन। अब इसके बनते द फिल्म टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू कम ऑन इट्स राइट ट्रैक। इनफैक्ट कई जगहों पे स्क्रीन प्ले मूव्स ऑन अ स्नेल पेस, बहुत स्लोली, आराम से चलते जा रहा है, कुछ खास हो नहीं रहा है एंड फेल्स टू बाइंड द कनेक्शंस, एंड दिस गोज ऑन फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम। लेकिन इस पोर्शन में विकी कौशल एंड अमोल पराशर के जो सीन्स है, या फिर ब्रिटिश कॉप्स टॉर्चरिंग विकी फॉलोड बाय विकी प्लानिंग कन्विंसिंग द आर्म डीलर वाले जो सीन्स है वो काफी अच्छे हैं। बट जैसे ये सीन्स खत्म होते हैं, अगेन द मूवी जंप्स बैक टू अनदर ईयर या कि कोई फ्लैशबैक, और जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। लकीली अमोल पराशर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज वाला जो एक सीन है वो काफी कमाल का है, एंड उसके बाद द मूवी कम्स ऑन इट राइट ट्रैक एंड सीरियसली उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। एक से बढ़कर एक कमाल के सीन्स आते हैं इस सीन के बाद। Vicky trying to kill the British officer, followed by losing his temper, then drunken talk over the free speech leading to the assassination. ये पूरा process belongs to just and just Vicky Kaushal and his superb performances. और इसके बाद he continues to shine high with his potential in the courtroom वाले scenes. लेकिन इसके बाद विकी जब जलियांवाला बाग का जो पूरा इंसिडेंट है वो शेयर करते हैं, वो पूरा flashback incident is the best thing to happen in the film. This incident is the highlight factor of the film. The whole incident and then its aftermath followed by Vicky trying to save people and all that is simply outstanding and very 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 hard hitting. The makers make you part of that incident and displays it very आराम से, due to which आप भी उस पूरे tragedy को feel कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। And then the climax shot followed by the confessions of the Britishers. कसम से आपका भी खून खौल जाएगा इन सीन्स को देख के। लेकिन ये सब सिंपल, सटल एंड क्लासी वे में दिखाया गया है, ना कि फुल्ली मेलोड्रामा या कि फुल ऑन डायलॉग बाजी के साथ। डायलॉग्स की बात करेंगे तो सिंपल है बट फुल्ली इफेक्टिव। सिनेमाटोग्राफी इज ऑफ टॉप नॉच। एक एंड शॉट है of all the dead bodies and that's one of the finest scene in Hindi cinema. But editing के मामले में मुझे काफी शिकायतें हैं and that also just for the first half of the film, as वहां पर फिल्म काफी स्लो है and आराम से चलती रहती है। ये सब कुछ काफी ट्रिम डाउन हो सकता था, इनफैक्ट कहूंगा स्ट्रिक्टली ट्रिम करना चाहिए था। Music wise, the background score by Shantanu Moitra is haunting and goes well with the feel of the film. अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर सुजीत सरकार का कहना यह है कि उन्होंने सब्जेक्ट पे 21 साल तक रिसर्च किया एंड ट्रस्ट मी, जब आप फिल्म देखते हो तो वो दिखाई देता है। एंड येट देयर इज लॉट मोर टू नो इन दिस स्टोरी। डायरेक्टर मेक्स द फिल्म इन हिज ओन पेस एंड दैट्स वेयर द इश्यू कम्स इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन उसके बाद जैसे आप फिल्म में घुस जाते हो, द डायरेक्टर टेक्स यू टू द रियल फिल्म एंड सक्सीड हाई इन एक्सट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय विकी कौशल। बस अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते एडिटिंग एंड स्क्रीन प्ले पे
तो मजा डबल ही हो जाता। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो व्हेन आई सॉ विकी कौशल इन मसान एंड देन इन उरी, तो आई फेल्ट कि ये उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। बट यहाँ पर इनिशियली तो कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था, बट लेटर ऑन स्पेशली इन द जलियांवाला बाग वाले ट्रैक में विकी कौशल surpasses all his past performances and shines out high। कई जगहों पे ही सिंपली आउटस्टैंडिंग। उनके अलावा अमोल पराशर एज शहीद भगत सिंह इन a small role is impactful। Vinita is okay type and so are the British actors। So on an overall basis पे सरदार उधम is a soul shaking and haunting tale of the unsung hero। लेकिन in order to watch the best parts of the film, you will have to stay invested in the film in the initial phase of the film, and once you do it you will end up watching a superb hard hitting film which will haunt you for a long time। हाँ, मसाला फिल्मों के शौकीन might not find this film as their choice for the weekend, so would advise them to stay away from it and do not compare it with Uri or any other films। The movie has its own charm and its own audience, और उसी के बनते मैं इस फिल्म को 3 stars की रेटिंग्स देता हूँ। But for Vicky Kaushal's outstanding work, the movie also deserves 3.5 stars की ratings। So all you Vicky Kaushal के fans do watch this film और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल गामा।